माइंड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम अपने डे 11 के अंदर आए हैं, जिसके अंदर आज हम लोग सुपर फ्लॉस एक्सप्रेशन को देखेंगे। और ये अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एसएससी ऐसे वर्ड्स देती है जिनको आप जब पेपर में देखोगे तो आप क्या करोगे, आप एकदम से गलती कर दोगे, उसको मिस कर दोगे। और जैसे आप उसे मिस करोगे तो आपका एरर जो है आप देख ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि सब कुछ इसमें सही लग रहा है। तो उसी को बोला जाता है सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन। देखो भाई, जब हम छोटे थे ना तो सब लोग कोई स्पाइडरमैन देखता था, कोई सुपरमैन देखता था। तो उससे रिलेट करके हम इसे याद रख सकते हैं कि सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनको, जैसे देखो स्पाइडरमैन क्या करता था, जाला फेंकता था, सब चीज को चिपका लेता था अपने साथ, सब स्पाइडरमैन बनते थे छोटे बचपन के अंदर। तो उसी तरीके से आप याद रखो, स्पाइडरमैन एक्सप्रेशन वो होते हैं जो अनवांटेड चीजों को बेफजूल में आप चिपका दो, जिसकी जरूरत नहीं है। आप अननेसेसरीली उठाओ उस वर्ड को और लगा दो, बोलो बहुत अच्छी इंग्लिश हो रही है, लेकिन वो एरर बना देता है। और एसएससी यही आपसे सिली मिस्टेक्स करवाता है और आप उसको कर देते हो। जब आप एग्जाम में बैठो तो अपने दिमाग को खोल करके बैठो, और ऐसे वर्ड आपको जब दिखाई दें तो आप थोड़ा सा फोकस हो जाओ कि भाई ये कहीं स्पाइडरमैन तो नहीं है। और जैसे स्पाइडरमैन आएगा तो आपके दिमाग के अंदर आएगा सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन। यानी क्या मतलब हुआ, मींस मोर देन व्हाट इज नीडेड। यानी जिस चीज की जरूरत ही नहीं है, जिसकी जरूरत ही नहीं है उसको बेफजूल में यूज करना, उसे बोला जाता है आपका स्पाइडरमैन एक्सप्रेशन। आज डे 11 के अंदर हम लोग हैं और अपना ये टॉपिक कर रहे हैं। जैसे आपके सामने देखो, ये 20 शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्द के अंदर हमको ऐसा लग रहा होगा कि रिटर्न में अगर आता है टेस्ट में तो हमको लगता है ये सब कुछ सही है, लेकिन वो गलत होता है ग्रामेटिकली। जैसे देखो टोल टैक्स, हम लोग बोलते हैं गाड़ी लेके जा रहे हैं, भाई टोल टैक्स आ गया, टोल देना है। यार देना तो टोल ही है, लेकिन टैक्स उसके साथ बोलना क्या होगा, सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन, यानी स्पाइडरमैन। वो बिल्कुल गलत है। बोलते हैं फैमिली मेंबर, नहीं भाई, फैमिली में मेंबर ही होते हैं, अंडरस्टूड है। तो मेंबर नहीं आता। और ये बेड़ा गर्क स्कूलों के अंदर किया हुआ है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। देखो आप रिस्पेक्टेड लगा रहे हो तो उसके साथ सर मैम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो रिस्पेक्टेड ही बोलो सीधा। और सर और मैडम का मतलब ही ये होता है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे होते हो। ये रिस्पेक्टेड सर मैम लिखने की जरूरत नहीं है, वो गलत होता है आपका, ठीक है। देखो ट्रेडिशन और प्रैक्टिस और कस्टम, ये सब यूजुअली ही होते हैं भाई, एक जैसे ही चलते हैं। इनके साथ यूजुअल लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, वो गलत है आपका। देखो ये सडन, एम्बुश, ये एकदम से ही होगा भाई, ये आप इनमें लगा क्यों रहे हो बेफजूल के अंदर, कोई फायदा नहीं है इस चीज का लगाने का। देखो विजिबल टू द आईज, अरे भाई विजिबल दिखता ही है और एकदम आंखों से दिखाई देगा। देखो यहाँ पे आईज भी लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ठीक है, ये नहीं लगेगा इसके साथ। ऑडेबल यानी सुनने लायक, ऑडेबल टू ईयर्स, भाई ऑडेबल है तो कान से सुनेगा ना, और कहीं से तो कोई सुनता नहीं है। तो इसके साथ टू और ये ईयर नहीं आएगा, ओनली ऑडेबल होगा। 12 o'clock, नून या मिडनाइट। 12 o'clock ने आपको जब एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर करके बता दिया कि 12 o'clock है, तो उसके बाद नून और मिडनाइट लगाने की जरूरत क्या है भाई, ज्यादा अच्छी इंग्लिश करनी तो लगाओ, ये भी गलत। 6 PM इन द इवनिंग, भाई 6 PM है, बता रहा है शाम के 6 बजे हैं, तो उसके साथ आप क्यों लगाओगे इन द इवनिंग, और ये सब इनको हटाओ, ये सब गलत। सोल टो ऑफ द फीट, यार सोल और टो फीट पे ही होगा ना, ये सोल सर पे तो कोई लगाएगा नहीं, तो ये आप टो हटाओ, ऑफ ये सब नहीं आएगा इसके साथ। शॉर्ट टॉल इन द हाइट, आपने बता दिया भैया वो लंबा लंबा है, बता दिया ना लंबा। अब हाइट में लंबा है ये क्या मतलब है, हाइट में ही बंदा लंबा होता है, ये लेट के ऐसा इस चीजों में तो कुछ प्रैक्टिकल ही नहीं हो रहा है। तो आप उसके साथ शॉर्ट और टॉल के साथ इन हाइट मत लगाओ, वो स्पाइडरमैन बन जाएगा। फेयर और डार्क, देखो भाई कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, उसके साथ क्या लगाना, इन कम्प्लेक्शन, ही इज अ फेयर इन कम्प्लेक्शन, नहीं, फेयर फेयर है, डार्क डार्क है, उसके साथ ये कम्प्लेक्शन प्लेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, गलत। फ्यू और मैनी,
जब फ्यू और मैनी खुद ही अपने मतलब को लेके क्लियर आपको बता रहा है कि कुछ, और क्वांटिटी के बारे के अंदर भी बता रहा है, तो आप क्यों इसके साथ लगा रहे हो भाई? नंबर क्यों बता रहे हो? उसने खुद ही बता दिया ना काउंट करके, फ्यू और मैनी में। लिटिल और मच, भाई क्वांटिटी ही बताएगा ज्यादा या कम, तब भी इसके साथ ये क्वांटिटी लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रीन और रेड, देखो भाई ग्रीन और रेड क्लियर है, ग्रीन हरा, रेड लाल, इन कलर, अरे ग्रीन और रेड कलर ही तो होते हैं, उसके साथ आप इन कलर मत लगाओ, वो बिल्कुल गलत है आपका। वेदर कंडीशन, बोलते हैं भाई वेदर कंडीशन देख ले। तो हमारी आदत क्या है कि इंग्लिश को ज़्यादातर ज़्यादा शब्द बोलने से अपनी अंग्रेजी को अच्छा करके दिखाते हैं कि देख मुझे बहुत सारे शब्द आते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। वेदर कंडीशन, भाई वेदर की कंडीशन होती ही है, ठीक है, उसका एक प्रैक्टिकल बात है कि गर्मी है तो गर्मी है। अब गर्मी में भी लेवल, वो अलग बात है कि आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, तो कंडीशन में नहीं आएगा, वो टेम्परेचर जाएगा। देखो सरप्राइज, सरप्राइज कैसे होते हैं? अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं। देखो अनएक्सपेक्टेड शॉक, किसी को भैया आपने एकदम से डरा दिया हो, तो एकदम से तो आप उसे डरा रहे हो ना, तो वो एकदम से होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, वो उसको लग ही नहीं रहा था ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आप उसके साथ अनएक्सपेक्टेड मत लगाओ। देखो बम, एक्सप्लोजन या ब्लास्ट बोल लो, ये न्यूज़पेपर के अंदर भी लिखा हुआ था कि सडन एक्सप्लोजन हेल्ड, ये सब वो गलत है भैया। सडन नहीं आएगा, बम बता के नहीं फटेगा कि मैं फट रहा हूँ, कि हट जाओ साइड में मैं फटूंगा, वो फट जाएगा भाई। द रीजन वाई, देखो ये एसएससी बहुत ज़्यादा इस पे करता है, एसएससी ही नहीं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, यहाँ पे एसएससी की प्रिपरेशन की बात नहीं है, कोई भी एग्जाम हो, इवन कॉलेज के एग्जाम होने लग गए हैं आजकल, ये सब सब में ही एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके हिसाब से रीजन वाई बिकॉज। देखो रीजन तुमने बता दिया, वाई तुमने बता दिया, लेकिन इसके साथ देखो बिकॉज फॉलो नहीं होता है, इसके साथ दैट फॉलो होगा। ये कंडीशंस आगे आएंगी। राउंड इन शेप ऑल द शेप्स, देखो भाई जो चीज राउंड है, ये देखो राउंड है भाई, इसको आप कितना राउंड कर सकते हो? राउंड तो राउंड ही होगा ना भाई, तो जो भी शेप्स हैं उसके साथ कोई भी शेप नहीं लगेगी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड को लेके इसी इसी में आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। ये कुछ वर्ड हैं हमारे सामने और इनको देख लेते हैं। ट्विन, सिस्टर और ब्रदर्स, देखो इसके साथ ट्विन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका स्पाइडरमैन बन जाएगा। देखो रिकॉर्ड, हिस्ट्री और एक्सपीरियंस, देखो रिकॉर्ड जो है, आपने किसी चीज़ को रिकॉर्ड किया, या कोई मैराथन है उसके अंदर कोई स्प्रिंटर भागा, तो भैया वो रिकॉर्ड ही तो तैयार हो रहा है, आपने कोई चीज़ मेंटेन करके रख दी, वो रिकॉर्ड ही तो है। हिस्ट्री होती ही पास्ट की है भाई, आप इधर से उधर गए, घर से कहीं काम गए, वापस आए, तो वो भी एक हिस्ट्री बन गई एक तरीके से, तो सब पास्ट में ही हो रहा है, तो पास्ट, रिकॉर्ड, हिस्ट्री, एक्सपीरियंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से देखो म्यूचुअल फ्रेंड, ये फेसबुक वगैरह पे आपको दिखता होगा, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन फ्रेंड कैसे को आप रिप्लेस, म्यूचुअल को रिप्लेस करो किससे? कॉमन से। उस कॉमन के पीछे लॉजिक क्या है कि देखो आपका दोस्त है, आपका कोई दूसरा फ्रेंड किसी प्रॉब्लम के अंदर है, आपने बोला यार जा उसकी मदद कर दे, तो वो फ्रेंड जो है वो कॉमन है, वो आप एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो, यानी आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो, तो वो शेयरिंग के अंदर चला जाता है, इसलिए यहाँ पर हम म्यूचुअल नहीं लगाएंगे, कॉमन फ्रेंड होता है, ठीक है। देखो बोलते हैं भाई पेन नंबर बता दो, अरे पेन का मतलब नंबर ही होगा, पिन भी नंबरों में ही होगा, वो अलग बात है एक्स वाई जेड में नहीं देखा होगा आपने, तो पिन का नंबर ही होता है। देखो HIV वायरस, ये वायरस ही है, इसका मतलब ही है, वी भी वायरस को ही डिनोट कर देता है, तो यहाँ पे वायरस लगाने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे था ना कोविड-19 क्यों बोल रहे थे, वो अनएक्सपेक्टेड था, किसी को पता ही नहीं था भाई किसके साथ क्या हो जाएगा, ठीक है, पर लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लोगों को समझने के लिए उसके साथ कोविड-19 कोरोना वायरस बोल रहे थे, ठीक है, तो वो है बेसिकली क्या, कोविड-19 उसका मेन नाम था, तो इसी तरीके से HIV के साथ वायरस लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ATM मशीन और EVM मशीन, इनके साथ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद एब्रीवेशन में लिखे हुए हैं और एंड चीज उनका मशीन को ही डिनोट कर रहा है, तो मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब स्पाइडरमैन बन जाएंगे वरना। देखो कजन, ब्रदर, सिस्टर, बोलता है ना मीट माय कजन सिस्टर, मीट माय
कजन ब्रदर, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आप सिंपल सा बोलो मीट माय ब्रदर या सिस्टर। उसके पीछे रीज़न क्या है भाई? जब आप किसी से मिलवा रहे हो तो वो पर्सन आपके सामने है और जेंडर बिल्कुल क्लियर है। तो आप ये मत बोलो कि ये कज़न है फलाना, वो खुद उसको जज कर लेगा, या आप उसे बता सकते हो कि भाई सिंपल ये मेरा भाई है और बहन है, ठीक है। कज़न वजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ओल्ड, इसके साथ ओल्ड नहीं आएगा आपका। मीट ईच अदर वन अनदर। देखो आप किसी से मिल रहे हो, तो अगर आप किसी एक पर्सन से मिल रहे हो या दो पर्सन से मिल रहे हो, यानी मिल तो रहे हो ना। मीट का मतलब क्या होता है? मिलना ही होता है ना किसी पर्सन से। तो ईच अदर मत लगाओ, वन अनदर मत लगाओ, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत होंगे। मिक्स और ज्वाइन टुगेदर, यार मिक्स का मतलब क्या है? किसी चीज को मिक्स ही करेंगे। ज्वाइन क्या है? किसी चीज को जोड़ेंगे ही, यानी एक साथ ही करोगे ना टुगेदर। तो टुगेदर इसके साथ मत लगाओ, वो बहुत मिस्टेक होगा आपका। ओरिजिनल नेटिव, अरे नेटिव होता ही ओरिजिनल है, ठीक है। रेजिडेंट लोकली होते हैं भाई जो रह रहे हैं। देखो इंट्रोसेप्शन, इंट्रोसेप्शन का मतलब क्या होता है? देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपनी बातें किसी को नहीं बताते, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन थे, वो इंट्रोवर्ट थे। वो एक्सपेरिमेंट में लगे रहते थे, वो किसी को कुछ नहीं बताते थे। और एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो सब कुछ बोल देते हैं। तो इंट्रोसेप्शन मतलब होता है खुद को एनालिसिस करना। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है माई सेल्फ योर सेल्फ, खुद को क्या करो? एनालिसिस करो। इसलिए इसके साथ माई सेल्फ और योर सेल्फ नहीं लगता है। यानी माई सेल्फ और योर सेल्फ बोले तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम करता ही नहीं है इन वर्ड के साथ, ठीक है। ये बहुत जगह लिखा मिलेगा आपको, बिग ब्लंडर मिस्टेक। देखो ब्लंडर मतलब ही होता है बहुत बड़ा, और वो मिस्टेक मतलब ही गलती होती है। तो ब्लंडर के साथ ना आप आगे बिग लगाओ और ना पीछे उसके मिस्टेक लगाओ, ब्लंडर अकेला खुद वर्ड लिखा जाएगा। फ्री गिफ्ट, दे दो भाई हमें फ्री गिफ्ट दे दो। फ्री गिफ्ट की आदत होती है। तो गिफ्ट तो होते ही फ्री है, आपको फ्री में मिल रहा है तो उसके साथ फ्री क्यों लगा रहे हो आप? तो इसके साथ आप फ्री नहीं लगाओगे। फाइनल कंक्लूजन या आउटकम, या आपका, हाँ, कंक्लूजन या आउटकम। देखो कंक्लूजन होता ही फाइनल है, किसी चीज का आउटकम आ रहा है तो होता ही फाइनल है, तो भैया इसके साथ फाइनल नहीं लगेगा। एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट मतलब क्या है? रिजल्ट किसी चीज के कंप्लीट होने के बाद ही आता है, तो उसके साथ एंड लगाने की जरूरत क्या है? वो ग्रामेटिकली गलत है आपका। अबॉलिश, इराडिकेट, अपरूट, कंप्लीटली। देखो अबॉलिश, इराडिकेट, इराडिकेट मतलब उखाड़ के फेंक देना, अपरूट मतलब भी यही है, अबॉलिश मिटा देना। जब कंप्लीटली ही सारी चीजें एंड पे पहुंच रही हैं तो उनके साथ कंप्लीटली लगाने की क्या जरूरत है? वो सुपर फ्लॉस स्पाइडरमैन बन जाएगा वो बेफजूल में आप क्या कर रहे हो? चिपका रहे हो शब्दों को, उसकी जरूरत ही नहीं है भाई। ड्रॉप डाउन, जो चीज डाउन जा रही है तो उसे ड्रॉप भी सेंस डाउन की तरफ क्यों ले जा रहे हो आप? तो आप ड्रॉप मत लगाओ, वो गलत है। ऑटोबायोग्राफी बंदा अपनी ही लिखता है, किसी दूसरे की तो लिखता नहीं है भाई। तो ऑटो खुद, तो उसमें ओन लगाने की क्या जरूरत है? वो गलत है। अर्लियर, लेटर, इन टाइम। देखो भाई जब दोनों ही टाइम की बात कर रहा है तो इन टाइम किस लिए लगाना है इसके साथ? वो सुपर फ्लॉस होगा। रियल, एक्चुअल, फैक्ट। अरे जो एक्चुअल है वही फैक्ट है, जो रियल है वही फैक्ट है, तो इसके साथ ये लगाने की क्या जरूरत है? इससे पहले वीडियो के अंदर वो जो एक क्वेश्चन नंबर 6-4 था या जो भी था, उसके अंदर टो जो है वो करेक्ट है आपका ना, वहां पर टो गलती हो गया था, तो वो टो वहां पर आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे भाई। ये देखते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड आपके सामने। बेसिक, फंडामेंटल, फंडामेंटल होते ही बेसिक है। रिपीट, रिकॉल, रीबॉर्न, रिवाइज, इनके साथ हम लोग कभी भी अगेन का यूज़ नहीं करते हैं, वो सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन बन जाएगा। रिकॉल, रीट्रेट, इन दोनों के साथ हम बैक नहीं लगाते हैं। सर्कुलेट, अराउंड, सर्कुलेट मतलब ही होता है सारी जगह पर उसको सर्कुलेट कर देना, बांट देना, तो अराउंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंग्री, मोब, मोब मतलब होती है भीड़, भीड़ एंग्री ही आती है, ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा एंग्री मोब, तो उसमें एंग्री गलत होगा, ठीक है। जैसे 50 क्वेश्चन हमने सुपर फ्लॉस एक्सप्रेशन के देखे, उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सपोज इफ यू सी
अ टाइगर व्हाट विल यू डू। देखो सपोज और इफ एक साथ नहीं आते हैं, आपको इफ को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, वरना ये आपका स्पाइडरमैन बन जाएगा। द रिजल्ट इज बीन अवेटेड फॉर, देखो अवेटेड और फॉर एक साथ नहीं आते हैं, अवेटेड और फॉर एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। थर्ड वन, द ड्रेस वॉट आई वॉन्टेड टू बाय इज नॉट अवेलेबल हेयर। देखो इस सेंटेंस के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि या तो इस पूरे को हटा दो, पूरे को नहीं हटा रहे हो तो द को हटा दो, क्या हो जाएगा ड्रेस, और व्हाट की जगह पर क्या लगा दो दैट। ड्रेस दैट आई वांटेड टू बाय इज नॉट अवेलेबल हेयर, या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इस पूरे का हटाओगे तो दैट आई वांटेड जो मुझे चाहिए इज नॉट अवेलेबल हेयर, बाकी ऐसे भी। ही डिड नॉट डिनाई दैट ही हैड स्टोलन माई वॉच। इस सेंटेंस के अंदर मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, इस सेंटेंस के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, ये नो एरर में आता है। ही इज़ अ फैमिली मेंबर, जो हम पीछे पढ़ के आए, देखो फैमिली और मेंबर एक साथ नहीं आएंगे। आप बोल रहे हो कि ही इज़ अ फैमिली मेंबर, गलत, ही इज़ अ फैमिली, वो हमारी फैमिली है, तो वो मेंबर हटाओ, गलत है। सडनली और केम, आई सडनली केम अक्रॉस विद माई फ्रेंड, सडनली और केम एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, ये सुपर फ्लॉस बन जाएगा। आई अटेंडेड अ पार्टी लास्ट नाइट, देखो भाई नाइट है, लास्ट नहीं आएगा, ठीक है, नाइट के साथ लास्ट लगाने की जरूरत नहीं है। रन फास्ट लेस्ट वी शुड नॉट मिस द ट्रेन, देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। आई एंटर्ड इनटू द रूम, आई एंटर्ड इनटू द रूम, इनटू नहीं होगा, आई एंटर्ड द रूम। जैसे आज हमने अपने 50 सुपर फ्लॉस एक्सप्रेशन को कंप्लीट किया, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।